मारी है, आज मेरे अपने ने ठोकर मारी है। धुंधकारी मुझे ठोकर मार करके चला गया, मैं उसे समझा रहा था, डांट रहा था और ठोकर मार करके चला गया। आत्मदेव की बात को सुन करके गोकर्ण जी ने जो सुंदर उपदेश दिया वो हम लोगों को भी ग्रहण करना चाहिए। क्या कहा? पिताजी दुख है, अपना कोई डांट करके गया, अपना बेटा डांट करके गया इसलिए दुख है, इस बात का दुख है। और कोई संसार का डांट करके जाता तो चाहे कम दुख होता, लेकिन अपना बेटा डांट लगा के गया है, मार के गया है, इसलिए ज्यादा दुख है। बोले हाँ। बोले पहले ये कन्फर्म करो कि बेटा तुम्हारा है। पिताजी इस शरीर से बने हुए रिश्ते की बात करते हो, इस शरीर से तुम कौन हो? अरे तुम उस नारायण के अंशी हो, उस अंश के अंशी हो, उस शिव के तुम जीव हो, उस आत्मा परमात्मा की आत्मा हो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तुम उस परमात्मा के अंश हो और अपने आप को शरीर मान बैठे। इस शरीर से बने हुए नाते की बात करते हो। कौन किसका बाप, कौन किसका बेटा, हमको आपको भी सोचना चाहिए। कौन किसका बाप? पिताजी को गए हुए इतने दिन हो गए, आज तक हालचाल नहीं पूछा कि बेटा कैसे हो, वहां क्या व्यवस्था चल रही है। अगर पिताजी हमारे होते तो जरूर संपर्क करते कि हमारा बेटा वहां परेशान है, क्या व्यवस्था चल रही। 3 साल का था, छोड़ के चला आया हूं, आज तक हालचाल नहीं लिया। बेटा अगर हमारा होता प्यारे तो आने से पहले सूचना देता, पिताजी परेशान मत होना, फलासन में मैं आ जाऊंगा। सूचना दी किसी के बेटे ने, किसी के बाप ने आकर के जाने के बाद बताया कि बेटा मैं वहां मजे में हूं, कोई तुम्हें कमी होगी तो बताना। रात में हम सो जाएं, हमारे ऊपर भूकंप आ जाए, छत गिर जाए, जान पड़ेगा? कुछ नहीं पता चलेगा। जगने से पहले और सोने के बाद हम कहाँ रहते हैं कोई बता नहीं सकता। कहाँ कहाँ भ्रमण होता है इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। उसका वो कोई निर्धारित नहीं रहता, हम कहाँ कहाँ जाते हैं, कौन सी यात्रा करते हैं। पिताजी इस शरीर से बने हुए रिश्ते की बात करते हो कि वो मेरा बेटा है। अरे इस शरीर का ही नहीं पता प्यारे कि शरीर अपना है। लोग कहते हाथ हमारा है, अरे हम रहते हमारे समन्वय हाथ झूल जाता है, पैरालाइसिस हो जाता है? हम कहीं भी नहीं जाते, हाथ चला जाता है। आंख हमारी है, अगर आंख हमारी होती तो इसमें चश्मा ना लगाना पड़ता भैया। अगर हाथ हमारे होते तो ये उठना क्यों बंद कर देते हैं? पैर हमारे होते तो दौड़ लगाना क्यों बंद कर देते हैं? जिह्वा हमारी होती तो बोलना क्यों बंद कर देती है? कुछ भी प्यारे प्यारे ये शरीर ही अपना नहीं है। और जब अपना ये शरीर अपना नहीं है तो इस शरीर से बने हुए नाते की कौन बात करे? आत्मदेव जी को समझा रहे हैं गोकर्ण जी। गोकर्ण जी ने कहा पिताजी ये शरीर ही अपना नहीं है, इस शरीर से बने हुए नाते की बात करते हो। अरे देहे अस्थिमान स्वरुधिरे, देहे अस्थिमान स्वरुधिरे अभिमति त्यजत्वं जाया सुताति सुसदाम ताभिमुंचा पश्यानि संजगदिदं क्षणभंगनिष्ठो वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। पिताजी आप इस शरीर से बने हुए रिश्ते की बात करते हो। देहे अस्थि मांस रुधिरे, ये जो देह है, जो शरीर है, अस्थि मांस और रुधिर का, हड्डी मांस और खून का लोथड़ा है, कुछ नहीं है। ये शरीर ही अपना नहीं है प्यारे। ये कपड़ा है, ये भी कपड़ा है। ये हट जाए अपने शरीर या अपने आप को बदबू करेगी प्यारे, दुर्गंध आने लगेगी। है कुछ कोई मतलब है? ये शरीर ही अपना नहीं है। ये तन कीमती है, इतना कीमती ये शरीर है प्यारे। एक उंगली टूट जाए दोबारा ऐसी नहीं होगी। मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, इतनी तरक्की मेडिकल साइंस ने कर ली है, लेकिन ये उंगली इतना बढ़िया स्प्रिंग
ये मेडिकल साइंस वाले लगा के नहीं देंगे, गारंटी है, चाहे जितनी बड़ी सर्जरी कर ले, लगा पाएंगे? एक उंगली नहीं सही कर सकते, इतना हमारा मेडिकल साइंस तरक्की कर गया। उसके बाद भी ये तन कीमती है मगर है विनाशी, कीमती है लेकिन विनाशी है। पता नहीं कब कौन से भाग पे पैरालाइसिस हो जाएगा, कब इस शरीर से जीवात्मा निकल करके बाहर हो जाएगी और घर वाले कहेंगे जल्दी ले चलो नहीं खराब हो जाएगा। ये तन कीमती है मगर है विनाशी, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना, अगले क्षण के भरोसे कदापि मत रहना। बोले फिर निकल जाएगी छोड़ काया को पल में, कभी श्वास धन के भरोसे न रहना। श्वास का कोई भरोसा नहीं है। बोले मन हमारा है, जो कहेगा वो करेंगे। बोलो कहते नहीं हम अपने मन का करेंगे। बोले मन के भरोसे तो कभी मत रहना। बोले क्यों? बोले एक पल में जोगी मन एक पल में जोगी, एक पल में भोगी, पल भर में कामी और पल में वियोगी। बदलता जो क्षण क्षण में है वृत्ति अपनी, कभी अपने मन के भरोसे न रहना। मन का क्या भरोसा प्यारे, मेरा मन कभी दिल्ली कभी लंदन। आंख बंद करो हनुमानगढ़ी पहुंच जाओ, आंख बंद करो इलाहाबाद, आंख बंद करो जगन्नाथपुरी, है आंख बंद करो, मन में जैसे जहां चाहो वहां जा सकते हो। मन तो इतना चंचल है, मन का क्या भरोसा प्यारे। बोले फिर हमारे चाचा हमारे हैं, हमारे रिश्तेदार, हमारे पड़ोसी, हमारे परिवार वाले, हमारा समाज हमारा है। बोले तुझको जो मेरा मेरा कहेंगे, जरूरी नहीं ये भी तेरे रहेंगे। क्यों? क्योंकि मतलब से मिलते हैं दुनिया के साथी, सदा इस मिलन के भरोसे न रहना। इस मिलन के भी भरोसे मत रहना। अच्छा हम लोग करते क्या हैं, क्या करते हैं? हम सोचते हैं काम दुनिया के कर लें, सब काम हो जाएगा, तब गया जगन्नाथ जी जाएंगे और लौट के आएंगे तो कथा सुनेंगे। अब जाने को तैयार हुए तब तक पता चला कि बेटे के बेटी का विवाह करना है। बोले अब बेटी का विवाह ये भी यज्ञ हुए महाराज, यहू करना जरूरी है, ये कर दें तब जाएंगे। नहीं जा पाते और नहीं ये अवसर आ पाता। कोई जरूरी है जाओ तब वे करो, परमात्मा ने दिया है तो जब मर्जी जब करो। हम सोचते हैं काम दुनिया के कर ले, धन धाम अर्जित कर दाम कर ले, फिर एक दिन बन के साधु रहेंगे। अरे उस एक दिन के भरोसे न रहना। वो दिन का क्या भरोसा, आएगा कि नहीं आएगा? फिर क्या करें? बोले राजेश अर्जित गुरु ज्ञान कर लो, या प्रेम से हरि का गुणगान कर लो, अथवा श्री राम नाम जप लो नियम से, किसी अन्य पुण्य के भरोसे न रहे। कोई किसी का भरोसा, किसी पुण्य का भरोसा नहीं, किसी बेटे का भरोसा नहीं, किसी पोते का भरोसा नहीं। जितना हो सके भजन करना चाहिए, खूब भजन करो, खूब भजन करना चाहिए। ऐसा उपदेश दिया गोकर्ण जी ने, आत्मदेव को ज्ञान आ गया और आत्मदेव ने रात में ही घर छोड़ दिया, चले गए वन में, भागवत जी के 10वें स्कंद का अध्ययन किया और उनको मुक्ति मिल गई।